नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। मित्रों, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बाणभट्ट कृत कादंबरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 1 दिया था। आज मैं आपके लिए भाग 2 लेकर आई हूँ। तो उसी क्रम से चलते हुए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कादंबरी कथा का नायक कौन है? इससे पहले हमने नायिका के विषय में जान लिया था, अब हम नायक के विषय में जानेंगे। तो कादंबरी कथा का नायक है चंद्रापीड़। अब चंद्रापीड़ कैसा नायक था ये भी बताना यहाँ आवश्यक हो जाता है। तो चंद्रापीड़ था धीरोदात्त नायक। नायक की कितनी श्रेणियाँ होती हैं आपको पता होगा। चलिए मैं आगे बताऊंगी आपको। चंद्रापीड़ के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रापीड़ के पिता का नाम था तारापीड़। तारापीड़ कहाँ के राजा थे? तारापीड़ उज्जैनी के राजा थे। चंद्रापीड़ की माता का क्या नाम था? तो चंद्रापीड़ की माता का नाम था विलासवती। चंद्रापीड़ के मित्र का क्या नाम था? वैशंपायन। अब देखते हैं प्रश्न 6। चंद्रापीड़ की प्रेमिका कौन थी? तो चंद्रापीड़ की प्रेमिका कौन थी? कादंबरी, जो कथा की नायिका है। चंद्रापीड़ के अश्व का क्या नाम था? तो चंद्रापीड़ के अश्व का नाम था इंद्रायुध। अब इंद्रायुध पूर्व जन्म में क्या था? 3 जन्मों की कथा है इसमें। तो पूर्व जन्म में इंद्रायुध क्या था? कपिंजल। जो पहला जन्म था उसमें कपिंजल था। कपिंजल किसका मित्र था? पुंडरीक का। चंद्रापीड़ की सेविका का क्या नाम था? पत्रलेखा। पत्रलेखा को इन्होंने विजय में प्राप्त किया था। ये महाराज कुलूतेश्वर की पुत्री थी। आगे देखें प्रश्न 11। प्रथम जन्म में चंद्रापीड़ क्या था? तो जो पहला जन्म था उसमें चंद्रापीड़ क्या था? चंद्रमा। तृतीय जन्म में चंद्रापीड़ का क्या नाम था? तृतीय जन्म में चंद्रापीड़ राजा शूद्रक बना, जो विदिशा का राजा था। और कहानी भी वहीं से शुरू होती है, तृतीय जन्म से। शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? विदिशा। चंद्रापीड़ ने किसके वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था? तो किसके वियोग में कर दिया था? उसने अपने मित्र वैशंपायन के वियोग में। अब चंद्रापीड़ से कादंबरी का मिलन कौन करवाता है? पहली बार कौन करवाता है इसका मिलन? महाश्वेता, जो कादंबरी की सखी है। कादंबरी कथा में सहनायक कौन है? तो सहनायक कौन है? वैशंपायन। वैशंपायन सहनायक है और सहनायिका कौन है? महाश्वेता। वैशंपायन के पिता का क्या नाम है? सुकनास, जो कि चंद्रापीड़ के पिता यानी तारापीड़, राजा तारापीड़ का महामंत्री है, अमात्य है। सुकनास कौन है? सुकनास है राजा तारापीड़ के अमात्य। अमात्य यानी मंत्री। वैशंपायन की माता का क्या नाम है? मनोरमा, यानी कि सुकनास की पत्नी। वैशंपायन किससे प्रेम करता था? तो वैशंपायन किससे करता था? महाश्वेता से। लेकिन महाश्वेता किससे करती थी? पुंडरीक से, जिसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए इसकी कथा तो आप जब कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वैशंपायन को सुख होने का शाप किसने दिया था? तो वैशंपायन को सुख होने का शाप महाश्वेता ने दिया था, क्योंकि महाश्वेता को तो पता ही नहीं था कि जो वैशंपायन है वही उसका पुंडरीक है। जन्म पुंडरीक था जो, वही इस जन्म में वैशंपायन है। तो जब वो वैशंपायन उसे प्रणय निवेदन करता है तो महाश्वेता उसे अस्वीकार कर देती है, लेकिन वो बार बार आग्रह करता रहता है तो महाश्वेता उसे शुक होने का यानी तोता होने का शाप दे देते हैं। वैशंपायन अपने प्रथम जन्म में क्या था? तो वैशंपायन अपने प्रथम जन्म में पुंडरीक था, जो कि महाश्वेता का प्रेमी था। पुंडरीक की प्रेमिका का क्या नाम था? तो पुंडरीक की प्रेमिका का नाम था महाश्वेता। पुंडरीक अपने तृतीय जन्म में क्या था? शुक, क्योंकि महाश्वेता ने उसे शुक होने का शाप दिया था।
यानी तोता। प्रश्न 25, वैशंपायन किसका मित्र था? वैशंपायन चंद्रापीड़ का मित्र था। तो इस तरह आपने देखा, और मैंने आपको बोला था कि वहाँ मैं आपको बताऊंगी चंद्रापीड़ किस प्रकार का नायक है। तो चंद्रापीड़ है धीरोदात्त। अब धीरोदात्त कैसे नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो नायकों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। तो पहला होता है धीरोदात्त। धीरोदात्त नायक कैसा होता है? जो अपनी प्रशंसा न करने वाला, क्षमायुक्त, बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वभाव वाला, तो ऐसा नायक धीरोदात्त नायक कहलाता है। जैसे कि चंद्रापीड़ हो गया, और अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत, रामायण में श्री राम, तो इनको धीरोदात्त नायक की श्रेणी में रखा जाता है। और होते हैं जैसे धीरोधत्त होता है। धीरोधत्त कैसे होता है? जैसे अगर इसको आप विच्छेद करके देखें ना, धीर धन उद्धत, यानी कि जो बहुत ही घमंडी, मायावी, प्रचंड, चपल है ना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला, तो ऐसे नायक क्या कहलाते हैं? धीरोधत्त। जैसे वेणी संहारम में भीम है। और उसके बाद होता है तीसरा नायक होता है धीर ललित। धीर ललित नायक कैसा होता है? जो बहुत ही कोमल स्वभाव वाला होता है, तथा जो हमेशा नृत्य, संगीत आदि कलाओं में आसक्त रहता है। तो जैसे कि रत्नावली में उदयन। और फिर एक आखिरी जो श्रेणी होती है नायक की, उसमें है धीर प्रशांत। तो धीर प्रशांत जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, धीर प्रशांत होता है जो बहुत ही त्यागी हो, कुलीन हो, और जो सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मण आदि जो होते हैं, तो वो धीर प्रशांत नायक की श्रेणी में आते हैं। जैसे मालती माधवम का माधव आदि। ऐसे आपने और भी कई हर नायक होता है, हर कथा का जो नाटक का नायक होता है, तो सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार आपने आज भाग 2 देखा। तो आगे मैं आपके लिए आगे के जो भी प्रश्न रह गए हैं, तो मैं उनको अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।